या 3 का पहला सवाल हम करेंगे जिसमें हमको मसावत म्यारी सूरत में दी हुई है। हम उसको म्यारी सूरत में पहले कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उसको हल करेंगे। हमको दिया कि मसावत हमजाद मसाते हल कीजिए। मसावत ये थी 2/x मनफी 3/y मसावी है 15, 8/x जमा 5/y मसावी है 77। तो हमको ये म्यारी सूरत में नहीं दी हुई है। हमने यहाँ फ़र्ज़ किया कि जहाँ पर हमको 1/x दिखेगा वहाँ पर हम लिखेंगे m, और जहाँ पर 1/y दिखेगा वहाँ पर हम लिखेंगे n। इसलिए कि हमको इसको म्यारी सूरत में पहले कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद हम उसको हल कर पाएंगे। ये म्यारी सूरत में दिख रहे नहीं है तो हम इसको कर दे सबसे पहले कन्वर्ट। 2 अगर नहीं है तो उसकी जगह क्या हो सकता है, 1 रहेगा। यानी ये क्या लिखा है 1/x, 2 को साइड में कर दो, 2 साइड में कर दिए तो वहाँ कुछ नहीं 1/x की जगह लिखना है m, 2m मनफी। अब ये 3/y है, थोड़ी देर के लिए 3 को मिल जाए, मतलब कुछ है नहीं, वो ज़रब में है, 3 का 3 होता है, उसको साइड में अगर हमने कर दिए तो 1/y हो जाएगा, और 1/y की जगह हम लिखेंगे n। तो यहाँ पे 3 को साइड में लिख लेते हैं और 1/y की जगह n। ठीक है, 2m मनफी 3n मसावी है 15। इसको दे देंगे मसावत नंबर 1। इसी तरीके से दूसरी जो मसावत है उसमें 8/x है, तो यहाँ पे भी इसी तरीके से हो जाएगा। 1/x की जगह तो m लिखने वाले हैं, लेकिन 8 जैसा का वैसे ही रहेगा। ये हो जाएगा 8m जमा 5n मसावी है 77। नंबर 2 समझ में आ रहा है कि 1/y मतलब ये 5 साइड में है, ऐसे लिखा है वो 5 ज़रब 1/y। 5 को अगर साइड में कर दे तो ऐसे दिखेगा आपको 5 ज़रब 1/y, ये 5 का 5, तो 5 की जगह हमने 5 लिखे, 1/y की जगह n लिखे। बाकी सब आपके समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। खैर, अब 2 मसावतें आपके सामने हैं, हमको इसको हल करना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं दोनों मसावतों में, दोनों हमजाद मसावतों में कुछ सेम है क्या, कोई मुतग़य्यर एक जैसे दिख रहा है। यहाँ पे 2m है, यहाँ पर 8m है, और यहाँ पर 3n है, और यहाँ पर 5n है। 15 या 77, मतलब इन दोनों में तो कोई सेम है नहीं, तो आप बना सकते हैं। 3 को 5 तो नहीं बना सकते, और 5 को 3 नहीं बना सकते हैं। आगे चल के हम इसको 3 5 15 और 5 3 15 इसको सेम बना सकते हैं, लेकिन हम इसको बनाएंगे आसान जाएगा थोड़ा सा। ये 8m है, 2 को हम 8 बना सकते हैं। 2 को किस नंबर से ज़रब करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, 2 चौक 8। यानी इस मसावत को, पहली मसावत को अगर हम 4 से ज़रब करते हैं तो ये दोनों सेम हो सकता है। तो हम लिखते हैं मसावत नंबर 1 को 4 से ज़रब करने पर, क्यों ज़रब कर रहे हैं 4 से, क्योंकि 4 दूनी 8 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 8 mm कैंसिल हो जाएगा आगे चल के। ठीक है, देखते कैसे होता है। 4 दूनी 8m, फिर उसके बाद मनफी है तो मनफी डाल दो, 4 तिया 12, और n जैसा का वैसा मसावी है 15। 15 को भी 4 से ज़रब करना पड़ेगा, 15 दूनी 30, 15 चौक 60 होता है। ठीक है, ये मसावत कन्वर्ट करके नई मसावत आपके सामने है, इसको छोड़ दो, इसको दे दो मसावत नंबर 3। ठीक है, ये दोनों मसावतों में हम देखेंगे कुछ सेम है क्या। यहाँ पर भी 8m है, यहाँ पर भी 8m है, हमने सेम बना चुके हैं। अगर ये दोनों भी जमा में हैं तो अगर हम तफरीक करते हैं तो कैंसिल हो जाएगा, तो हम तफरीक करेंगे इस मसावत में से इसको, या इस मसावत में किसी में से भी किसी को आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मसावत 2 में से मसावत नंबर 3 को तफरीक करने पर मसावत 2 में से मसावत नंबर 3 को तफरीक करने पर, जमा क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि वो पहले से जमा में करेंगे तो 8 और 8 16 हो जाएगा, इसलिए हम तफरीक कर रहे हैं। तफरीक करें तो कैंसिल हो जाएगा, 8 में से 8 जाएगा, 0 बच जाएगा। देखते हैं कैसा होता है। मसावत नंबर 2 ये है, यहाँ पे लिख लेना पड़ेगा आपको, 8m जमा 5n मसावी है 77। उसके बाद ये मसा 8m मनफी 12n मसावी है 60। ठीक है, ये मसावत इसके नीचे लिख लिया। तफरीक कर रहे हैं तो तफरीक का अलामत डाल देते हैं ताकि हमारे जहन में रहे हम क्या करने वाले हैं। 8m में से 8m जाएगा, 0 बच जाएगा, और ये जमा ये मनफी और मनफी मुस्बत हो जाएगा। यानी 12n माइनस का था, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमको जमा करना है। यहाँ पर 12 और 5 कितना होता है 17n मसावी है। यहाँ 77 पॉजिटिव मतलब मुस्बत में है, और ये 60 भी मुस्बत में है, सॉरी ये मनफी में हो जाएगा। ठीक है, तफरीक कर रहे हैं, मनफी के अलामत लगी, तो 77 में से आपको 60 निकालना पड़ेगा, तो बच जाएगा
17, n मसावी है 17, ये ज़रब में 17 तो बटे में जाएगा 17, 17 बटे 17, 17 का 17, 17 का 17, n मसावी है 1/1, 71 तो 70, 71 तो 70, n इज इक्वल टू 1। n मालूम हो गया। अब हम m मालूम करते हैं, बहुत आसानी से आप मालूम कर सकते हैं। दोनों में से जो आपको अच्छी लग रही है, अच्छी मसाल लग रही है, उसमें कीमत रख देते हैं। अच्छी मतलब छोटी, तो n की कीमत मसाल नंबर 1 में रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे n मसावी है 1, किस में रखने पर, मसावात नंबर 1 में रखने पर, मसावात नंबर 1 में आप n की कीमत रखें। मसावात नंबर 1 क्या है, ये है। तो इसके अंदर जहाँ पर n दिखेगा हम वहाँ पर 1 लिखेंगे, बाकी जैसी है मसावात वैसी लिख देंगे। 2m जैसा का वैसे, मनफी जैसा का वैसे, 3 की जगह 3। लेकिन n की कीमत हमको मालूम है 1 है, n की जगह की कितना लिखेंगे हम, n की जगह लिखेंगे 1, मसावी है 15 जैसा का वैसे। ठीक है, 2m मनफी 3 1 का 3 हो जाएगा, मसावी है 15, 2m मसावी है 15, ये मनफी 3 है, राइट हैंड साइड जाएगा तो जमा का 3 हो जाएगा। 2m मसावी है 15 और 3 18 हो जाएगा। m मसावी है 18 और ये 2 ज़रब में तो तकसीम में आएगा। ठीक है, 2 1 2, 2 ना है 18, m मसावी है 9/1 मतलब 9। ठीक है, लेकिन सवाल में तो आपको x और y दिया था, आपने m और n मालूम कर लिए। तो हम वापस आएंगे, जो हमने फ़र्ज़ किया था कीमतें दोबारा रखेंगे। जहाँ पर m दिख रहा है उसकी कीमत रख देंगे, n दिख रहा है उसकी कीमत रख देंगे, फिर हमको x और y मालूम हो जाएगा। देखिए किस तरीके से होता है। हम यहाँ पे रखेंगे m और n, जो आपने फ़र्ज़ किया था उसकी कीमतें, जो आपने फ़र्ज़ की थी दोबारा रखने पर, क्या फ़र्ज़ किया था आपने, 1/x मसावी है m, तो m कितना आया 9, और 1/y है, कितना फ़र्ज़ किया था n, तो n कितना आया, n आया 1। ठीक है, समझ के आप डायरेक्ट ये लिख सकते, फिर उसके बाद ऐसा कर सकते जैसे हम कर रहे हैं। इसके नीचे तस्नीया वाले है, इसके नीचे तस्नीया वाले है, ठीक है, डिनोमिनेटर में है, मतलब नसब नुमा में है, हम इसको ऊपर लाते हैं। तो ये 1/x और ये 9/1 है, 1/y मसावी 1/1, तो ऐसा x मसावी कितना आएगा 1/9 आएगा। देखते हैं कैसा होता है। किस चीज़ ज़रब होगा ना यहाँ, 9 को x से ज़रब करें, देखिए 1/9, 9 इधर आएगा, x इधर जाएगा, मसावी है ये x इधर आएगा, x/1 हो जाएगा। ये आपके अगर डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसा कर सकते हैं, 1 1 का 1 मसावी x को 9 से ज़रब करेंगे 9x, 1 1 का 1, 9 को x से ज़रब करेंगे तो 9x। फिर आपको मुतग़य्यर अलग करना है, तो 1 अपनी जगह पर 9 ज़रब में है तो तक़सीम में आ जाएगा, मसावी है x, x मसावी है 1/9। तो इस तरीके से ये हुआ, x/1 मसावी 1/9, x/1 मतलब x ही होता है, 1/9 तो जैसा का वैसा रहेगा। अच्छे से देखिए इस स्टेप को। उसके बाद यहाँ पर भी y का y, 1 1 का 1, y मसावी है 1। तो इस तरीके से आपको इसकी कीमत मालूम करना थी, ज़्यादा मुश्किल ये सवाल नहीं है। इसके बाद दूसरा सवाल है, थोड़ा सा उसके अंदर ज़्यादा स्टेप है। उसके बाद तीसरा और चौथा भी सवाल है, लेकिन अभी हमारे पास वक्त कम है, इसलिए हम बाद के सवाल देखते हैं बाद में। आप कोशिश कर सकते हैं हल करदा मिसालें देखिए, हल करदा मिसाल के सवाल देखिए।